को शहीद किसने किया? अब्दुर्रहमान नाम का आदमी था। कैसे शहीद किया उसने? कतामा नाम की लड़की से उसका चक्कर चल रहा था। उसने शर्त लगा दिया, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मेरे बाप के कातिल हजरत अली को शहीद करना पड़ेगा। उसने हजरत अली पर हमला किया। देखिए जिना का रास्ता कितना खतरनाक है, इश्क और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का रास्ता कितना खतरनाक है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बीवी पर हाथ छोड़ने पर गुनाह होता है और 5 जगह पर गुनाह नहीं होता। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, शौहर ने हाथ उठाया, गुनाह नहीं होगा। शौहर की खिदमत नहीं कर रही है, शौहर ने बीवी पर हाथ उठाया, गुनाह नहीं होगा। घर से बाहर बगैर इजाजत के निकल जाती है, शौहर ने हाथ उठाया, गुनाह नहीं होगा। जब घर से बाहर निकलती है तो बंद सवर करके निकलती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है। शौहर ने अगर हाथ छोड़ा तो गुनाह नहीं होगा। आपको बताने के लिए जा रहा हूं, औरत कहां फिसलती है? जेवर के लालच में फिसलती है, नए कपड़े के चक्कर में फिसल जाती है। जेवर के लालच में औरत फिसल जाती है, नए कपड़े के चक्कर में फिसल जाती है। उसको यही तमीज नहीं होती कि मिठाई पर बैठना चाहिए, पाखाने पर नहीं बैठना चाहिए। शौहर को छोड़ करके गैर से ताल्लुक कर लिया और मक्कारी से शौहर को गैर के हवाले कर दिया। शौहर कत्ल हो गया, फिर भी अल्लाह ताला ने उसको माफ करने का हुक्म दिया कि माफ कर दो, अकल मुकम्मल नहीं है, माफ कर दो, दीन मुकम्मल नहीं है। पता क्या चला कि औरत की जहां अकल कम होगी वहां नुकसान पहुंचाएगी, जहां दीन कम होगा वहां नुकसान पहुंचाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, तजर्बे की बात है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। किताबों में लिखा है, आबे हयात नामी रिसाले में लिखा है कि प्यार मोहब्बत से शादी हुई, झगड़े पर खत्म हो गई। जब लड़का ने अपनी पसंद से शादी किया, लड़की ने अपनी पसंद से शादी किया, फिर रिश्ता क्यों खराब हो गया, झगड़ा क्यों हो रहा है? उसकी वजह लिखी है कि लड़का फिल्म बाज था, लड़की फिल्म बाज थी, प्यार मोहब्बत दोनों कर रहे थे। फिल्मी हीरो की अदा ढूंढ रही थी लड़की, फिल्मी हीरोइन की अदा ढूंढ रहा था लड़का। जब शादी हो गई, करीब आए तो अदा नहीं मिली, झगड़ा शुरू हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। दूसरी वजह, माँ बाप की पसंद से शादी नहीं किया, जोश में शादी किया, होश नहीं था। जब शादी के बाद जोश ठंडा हुआ तब समझ में आया कि लड़का उल्टा सीधा मिल गया, और लड़का को समझ में आया कि लड़की उल्टा सीधा मिल गई। इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे, बच्ची को पर्दे में रखेंगे, पर्दे से बाहर नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह ताला हमारी बच्ची को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक है, औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़ते नफ्स मलहूज है तो वो अपने घर में ही महफूज है। दुनिया में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल।
शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ज्यादा औरतों के बारे में बोलूंगा तो गाली सुनने को मिलेगी, बेहतर यही है कि पैगाम यही खत्म करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बड़ी तादाद में यहाँ जवान बैठे हैं, जवानों को दो पैगाम दूंगा, उनके हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आपने दिल खुश कर दिया, मैं मेहमान खाने में घबरा रहा था। ये 2 बज जाने के बाद जलसा सुना नहीं जाता, जलसा को खाया जाता। पता नहीं आप कितना खाएंगे, हम कितना खिलाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू हो रहा है। माइक की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, हमारी आवाज डायरेक्ट आपको पहुंच रही है। माइक कितना भी काम कर रहा है गनीमत है, क्योंकि बूढ़ा माइक है, जवान से कहाँ मुकाबला कर सकता। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। जवानों को 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान अगर उसका दोस्त अच्छा हो जाए तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा दोस्त कौन होता है? बूढ़ा आदमी अच्छा दोस्त होता है, उसके पास तजर्बा होता है। बूढ़ा से अगर हमारा जवान दोस्ती करेगा तरक्की करेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है? डॉक्टर होता है, उससे इलाज मालूम होता है। अगर हमारे जवान की दोस्ती डॉक्टर से हो तो तरक्की करेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है? आलिम होता है, उससे इल्म मिलता है। अगर हमारे जवान की दोस्ती आलिम से हो जाए तो उसको तरक्की होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा। एक दोस्त आकर के दूसरे दोस्त से कह रहा, यार तुम्हारी अंगुली में अंगूठी है, मुझे दे दो। तुम्हारी उंगली की अंगूठी मेरी उंगली में आ जाएगी तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। वो एक नंबर का कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। वो बोला कि अंगूठी लेने की क्या जरूरत है, जब भी अंगूठी को उंगली को खाली देखना मुझे याद कर लेना कि किसी बखील से मांगा था, दिया नहीं। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिएगा। 2 साथी दरख्त के नीचे, 2 दोस्त दरख्त के नीचे, भालू आ गया, एक को भाग गया और दूसरा एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, दूसरा सो गया, मुर्दा बन गया। भालू ने सूंघ करके देखा कि ये मुर्दा है, भाग गया। अब वो उतर करके आता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? इसने कहा कि नादान से दोस्ती मत करना जो मुसीबत में तुमको छोड़ करके भाग जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। भालू से दोस्ती हो गई है, जैसे अभी लाइट नहीं है, पंखा झेलना पड़ता है, तो उसने क्या किया, भालू को पंखा दे दिया कि मैं सोता हूं, तुम झेलो। अब मक्खी आ रही थी नाक पर, उसको भालू उड़ा रहा, फिर आ जाती है, तो उसने भालू के दिमाग में एक तरकीब आई कि पत्थर लेकर के मारता हूं मक्खी को। उसने पंखा रखा, पत्थर लिया, जैसे उठा करके नाक पर निशाना किया, मक्खी तो भाग गई, सर का भरता हो गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिम से दोस्ती जायज है कब? हेलो। हाँ माशाल्लाह, काफी ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा दबाव बनाएंगे तो ये जितना काम बनाएंगे ना उतना बिगाड़ देंगे। इनको बीच बीच में हौसला देते रहिए और जलसा सुनते रहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे। 2 दोस्त थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक ने डाक टिकट सर पे पर का दिया,
दूसरा बगैर टिकट के बैठ गया। टीटी आया, पूछ रहा कि तुम्हारा टिकट का, ये टिकट पेशानी पर है, कहीं तो डाक टिकट है, इसमें खत जाता है। और जब खत जा सकता है तो क्या मैं नहीं जा सकता? समझ में आ गया कि ये रांची से आया। हम तो हाफ पागल है, ये फुल पागल। दूसरे से पूछा कि तुम्हारा टिकट क्या हुआ? तो मैं बैरन जा रहा हूँ। जैसे खत बैरन जाता है उसी तरह मैं जा रहा हूँ। तो टीटी ने कहा कि अगर इस तरह जाओगे तो फिर हमारे साथ सफर करना नसीब नहीं होगा। पुलिस वाले को हवाले कर दिया कि इसको सीधे जेल ले जाओ, मेहमान खाना इसको नसीब नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। गैर मुस्लिम से दोस्ती कब कर सकते हैं? गैर मुस्लिम से दोस्ती जायज है कि नहीं है? दोस्ती जायज है अगर मदरसे में एक साथ दोनों पढ़ा रहे हैं। दोस्ती जायज है जब दोनों एक साथ कारोबार कर रहे हैं। दोस्ती जायज है जब दोनों एक साथ नौकरी कर रहे हैं। दोस्ती जायज है जब दोनों का बच्चा एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहा है। दोस्ती जायज है। कब दोस्ती जायज नहीं है? जब अपने दीन का नुकसान हो और उसको नफा पहुंचाया जाए, ये दोस्ती हराम है। 3 तरह की दोस्ती होती है गैर मुस्लिम से। पहली दोस्ती ये है, वो हमारे घर आ रहा है, हम उसके घर जा रहे हैं, ये दोस्ती भी जायज है। वो हमारे घर में तोहफा भेजता है, हम उसके घर में तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम हमारे यहाँ खाना खा रहा है, हम उसके यहाँ हलाल खाना खा रहे हैं, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम दिल की बात कह देता है, उसके मजहब का नुकसान नहीं, हम दिल की बात उससे कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। आखिरी पैगाम, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। दोस्ती कीजिए ढंग से। आपका दोस्त जैसा होगा वैसा ही आपका दीन होगा, धर्म होगा। ध्यान से सुनिएगा। इंतकाल कर गया, 2 दोस्तों में एक दोस्त का इंतकाल हुआ, उसको अल्लाह ने जन्नत दिया, उसको अपना दोस्त याद आ गया। उसने अल्लाह से कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा दोस्त था, मुझे नेकी के रास्ते पर चलाया, उसको साबित कदम रखना, उसे भी जन्नत में दाखिल करना। खुदा के जन्नत मिलने के बाद अगर कोई उसे याद आता है तो सबसे पहले अपना दोस्त याद आता है। जब वो पहुंचा मरने के बाद तो अल्लाह ने कहा कि ये कौन है? कहा ये मेरा दोस्त है। का रिश्ता बताओ? का ये बहुत अच्छा दोस्त है, इसने खुदा की इबादत पर मुझे खड़ा किया, रसूल की इताअत पर खड़ा किया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी मेहरबानी, तूने दोनों को जन्नत में जमा कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाफरमानी करके इंतकाल कर गया, खुदा ने जहन्नम में भेजा तो उसको अपना दोस्त याद आ गया। मेरे परवरदिगार, मुझसे ज्यादा मुझे मेरे दोस्त को सजा देना, उसी ने मुझे बहकाया था, उसी ने मुझे गुमराह किया था, उसी की गुमराही की वजह से मैंने दारू पिया, उसी की गुमराही की वजह से मैंने जिना किया, मैंने उसी के साथ चोरी की, चमारी की। मेरे परवरदिगार, उसको मत छोड़ना। जब वो भी जहन्नम में पहुंचा तो अल्लाह ने कहा कि ये कौन है? कहा ये मेरा बहुत बुरा दोस्त है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। मेरे परवरदिगार, मुझसे ज्यादा इसको सजा दो। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, 3 आदमी से आप दोस्ती कीजिए, 5 आदमी से दोस्ती मत कीजिए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ आप गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह आपके माजी की तलाफी का अल्लाह आपको मौका देगा, हाल को खुशहाल कर देगा, मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। 5 आदमी से दोस्ती नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, 7 खून वैसे भी माफ है। 5 आदमी से आपको दोस्ती नहीं करना, झूठा आदमी से आपको दोस्ती नहीं करना, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, इसमें आपका नुकसान। बेवकूफ आदमी से दोस्ती मत करना, वो नफा पहुंचाने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा देगा। और रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती नहीं करना है, वो आपको कहीं का नहीं रखेगा, वो तो खुद डूबा है, आपको भी लेकर के डूब जाएगा। बखील से दोस्ती नहीं करना है, जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो वो आपका साथ छोड़ देगा। नाफरमान से दोस्ती मत करना है, वो एक लुकमे में आपको बेच डालेगा। इंशाअल्लाह बेवकूफ से दोस्ती होगी, बूढ़ा और डॉक्टर से दोस्ती नहीं होगी। हाथ उठा दीजिए। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरी तलाश में निकले है कश्तियाँ लेकर। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरी तलाश में निकले है कश्तियाँ लेकर। जो मांगा करते थे हरदम दुआएं मरने की, वो रो रहे
हैं जनाजे पे हिचकियाँ लेकर, वो रो रहे हैं जनाजे पे हिचकियाँ लेकर। दुनिया निभाती है मेरी बेकसी के साथ, मिलते हैं अब भी दोस्त मगर दुश्मनी के साथ। दुनिया निभाती है मेरी बेकसी के साथ, मिलते हैं अब भी दोस्त मगर दुश्मनी के साथ। दुनिया निभाती है मेरी बेकसी के साथ, मिलते हैं अब भी दोस्त मगर दुश्मनी के साथ। किस लुत्फ से वो मिलते हैं किस बेरुखी के साथ, एक अजनबी हो जैसे किसी अजनबी के साथ। एक बात याद रखिए, मेरी उम्र